और भाई क्या हाल चाल। आज भाई बात करते हैं, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, बोलेगे भाई व्यूज़ के लिए कर रहा है फलाना ढिमकाना जो भी है। ठीक है, लेकिन पर्सपेक्टिव देखेंगे, इस तरीके से भी देखना, क्या पता और लोगों ने भी किया हो, क्या क्या फ़र्क पड़ता है। जो हुआ हम अपने फेंकेंगे। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मैं बस हिंट हिंट में बात करूँगा, इशारों इशारों में। ठीक है, बेफालतू में उस चीज़ को फेमस ही क्यों करना जो चीज़ फेमस होने के लायक ही नहीं है। लेकिन इस चीज़ से हम सीख सकते हैं बहुत कुछ। ठीक है, आज कुछ चीज़ें में तो सीख निकल ही सकती है। पहली बात, जो भी उस इन्फ्लुएंसर का लीक हुआ, ठीक है, जो भी इस इन्फ्लुएंसर का लीक हुआ, जो भी आर्टिफैक्ट्स लीक हुए या फिर इंफॉर्मेशन लीक हुई, ठीक है, किसी भी फॉर्म ऑफ कंटेंट में जो भी लीक हुआ, हुआ तो हुआ। ठीक है, उसको रखते हैं साइड में। पहली बात भाई, सामने वो इन्फ्लुएंसर इंसान है, चाहे उन्होंने कुछ स्कैमी शिट भी करी हो, चाहे उन्होंने कुछ स्कैम भी प्रमोट किया हो, चाहे उन्होंने कुछ लाइफ में कुछ भी किया हो। भाई ये कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाता है। ओके, एज अ इंसान हमको इतना डेनिग्रेट नहीं करना किसी बंदे को कि उसके कमेंट में जा जाके भाई ब्ला 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 ब्ला। यू नो द फिल इन द ब्लैंक्स, यू फिल इट। ओके, पता है तुम क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या नहीं कर रहे। जो उनका लीक हुआ हुआ, ठीक है, आगे उनको ब्रांड को इफेक्ट पड़ेगा, उसको इफेक्ट पड़ेगा, जो भी पड़ेगा उसके इफेक्ट पड़ेंगे, स्पिल ओवर इफेक्ट्स होंगे, उसको तो रोक नहीं सकते। बट एज एन इंसान, एज अ होमोसेपियन, हम क्या कर सकते हैं भाई अपनी तरफ से। पहली बात तो भाई कमेंट मत करो उसके उसमें, वो पहले से ही पता नहीं क्या क्या फेस कर रहा होगा, है ना। ये मतलब तुम समझ भी नहीं सकते, या फिर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, बस एक एम्पैथी ला सकते हैं कि भाई उसके शूज़ में एक बार डाल के देखते हैं, अगर हमारा ऐसा कुछ लीक हो जाता है तो फिर क्या होता भाई, है ना। अब जो हो गया भाई, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें इंसानों को बचाना है भाई। जो आप इन्फ्लुएंसर हैं उन पे ध्यान देते हैं भाई, ठीक है। हाँ भाई, जो हुआ सो हुआ। 2-3 महीने तुम अपने आप को किसी गुरु के नीचे फेंक दो, ठीक है, अपने आप को निस्ता नाबूद कर दो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक कण हूँ, जो भी मैंने कमाया, जो भी मैंने ब्रांड बिल्ड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ जो ज्ञान लेने गया है। तुम्हें कुछ गुरु मिल जाएंगे, लेकिन गुरु ऐसे ढूंढना जो तुम्हें प्रैक्टिकल ज्ञान दे। ये नहीं कि ये सब तो माया है, इन सब को भूल जाओ, फलाना ढिमकाना। ऐसे ज्ञान को कुछ फ़ायदा नहीं जो मतलब यूज़ ही ना कर पाए भाई आसपास में, या फिर उसमें बस फील गुड ज्ञान मिल रहा है, उसमें मत जाना। लेकिन सबसे पहले उस ज्ञान में जाना जो प्रैक्टिकल हो, जो तुम्हें एक्चुअली में सूदिंग वे दे। ठीक है, ये एडवाइस उसके लिए है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए फर्स्ट। और दूसरी बात भाई, लौंडे तो उससे बात कर रहा हूँ, सबसे पहले अपने आप अपनी बीवी को, अपने बच्चे को और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, माँ बाप को भी नहीं। माँ बाप झेल लेंगे, माँ बाप ने इससे भी बुरा झेला होगा, अगर नहीं झेला है तो कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी, वो झेल लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने आप को, अपनी बीवी को, अपनी अर्धांगिनी को प्रोटेक्ट करना है, जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी उसकी चलानी है। ठीक है, श्योर शॉट उसको एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आ रहे होंगे। ओके, ना आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आ ही रहे होंगे। ठीक है, तुम्हें उसको साथ रहना है 24 घंटे, 48 घंटे, जो भी है, साथ रहना है। और कुछ और बारे में बात करनी है, इग्नोर मत करो, हल्का हल्का बात करो, जो हुआ सो हुआ, जो लीक हो गया हो गया। अपनी अर्धांगिनी को एक कंफर्ट प्रोवाइड करो कि भाई कोई बात नहीं, मैं हूँ, जो हुआ सो हुआ, हमारी गलती थी या गलती नहीं थी, जो भी हुआ ट्रेजेडी हुई होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया भाड़ में जाए, भाड़ में ना जाए दुनिया, बट दुनिया अपने हिसाब से ही चलेगी, है ना। उसके बाद अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करो। तुम्हारा अभी अभी बच्चा हुआ है,
ठीक है। तो उसकी जिम्मेदारी अलग होती हैं, क्योंकि कितनी रिसर्चेज में देखा गया है कि फर्स्ट ईयर ऑफ बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं उसके फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा डिवोर्सेज हो जाते हैं, होने के चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, काम इतना करना पड़ता है, काम इतना मल्टीफैसेटेड हो जाता है कि मैं जॉब भी करूं, फिर उसके बाद डायपर भी चेंज करूं, फिर अपने बीवी को भी संभालूं। लड़के का दिमाग ख़राब हो जाता है, लड़की का सेम सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने बच्चे और अपने बीवी को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहले। तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ यही प्रायोरिटी है, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा, और कोई प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। देश अपनी जगह रहेगा, तुम्हारी जो माँ बाप हैं वो भी अपनी जगह रहेंगे, उनको नहीं कंफर्ट प्रोवाइड करना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट अपने बीवी को और अपने बच्चे को प्रोवाइड करना है, बस। ये दूसरा रूल। तीसरा रूल, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। बच्चे को तो तुम प्रोवाइड करना ही करना है भाई, ठीक है, जो तुम फादर हो, जो तुम हस्बैंड हो, लेकिन अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है। और अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ से, क्योंकि अगर ये नेगेटिव 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 है तो सामने तुम नेगेटिव ही पेश आओगे, ठीक है। यहाँ जो भरोगे वो निकलेगा ही, वाणी से या फिर हाथ से, ठीक है। हम इसको कंट्रोल नहीं करते, लेकिन तुम क्या ज्ञान ले रहे हो, क्या चीज़ें सीख रहे हो। अगर रीडिंग सीख सकते हो, रीडिंग करते हो, रीडिंग की आदत बनाई है, नहीं बनाई है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है। तुम्हारे पास थोड़ा सा खाली टाइम होगा, 1-2 महीने आराम से बैठो और पढ़ो, रीडिंग की आदत डालो, एक पेज से डालो, 2 पेज से डालो, पोएट्री पढ़ो, पहले वो पढ़ो, और सीधा रिसर्च आर्टिकल्स पे आ जाओ, जो सिंपल रिसर्च आर्टिकल हो, कि अगर जब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तो फैमिली पे क्या गुजरती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल ज्ञान जो तुम भी ला पाओ, कि जब ये ऐसी चीज़ें लीक होती हैं तो इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स मेरी फैमिली पे क्या होते हैं, मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या होते हैं, मेरे ऊपर क्या होते हैं, मेरे आउटलुक ऑफ द वर्ल्ड पे क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ो भाई, ताकि आपको जो ज्ञान मिले उसको आप यूज़ कर पाए। ये भी ये बहुत ही प्रैक्टिकल ज्ञान है, ठीक है। बुक्स पढ़ो, वीडियोस मत देखो भाई, वीडियोस देखोगे फिर वही बकचोदी हो जाएगी भाई, कि अरे इंस्टाग्राम खुल गया, फिर वही स्पिल ओवर इफेक्ट्स, फिर वही इंटरनेट पे, फिर तुम्हें लगेगा खोल के देख लेना। ना ना ना, बिल्कुल कट करना है तुम्हें। इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालते रहो, कोई बात नहीं, एक मशीनरी तुम्हारी होगी जो सेटअप होगी वो डालती रहेगी तुम्हारी पिक्चर्स फोटोज़, ठीक है, उनको डालने दो, या फिर जेनरिक कंटेंट जो भी है डालने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ज्ञान लो, गुरु के नीचे बैठो, नहीं मिल रहा गुरु तो कोई बात नहीं, एक अच्छे सर्टिफाइड जो बाहर यूनिवर्सिटी से गया है, मतलब आउट ऑफ फॉरेन कंट्री से यूनिवर्सिटी पढ़ के आया, उसकी साइकोलॉजिस्ट में बैठो, ठीक है, थेरेपिस्ट में बैठो, अपनी बीवी के साथ कि मेरे साथ ये हुआ, आप कैसे करें, ठीक है। जो रेप्यूटेड हो, महंगा मतलब रेप्यूटेड नहीं, बट तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम कुछ पैसा भी हुए होंगे, और मेंटल हेल्थ से ज़्यादा तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो थेरेपिस्ट में इन्वेस्ट करो। सबसे पहले गुरु के नीचे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, ज्ञान प्राप्ति करना थ्रू रीडिंग, अगर वीडियो भी मिल जाए, लेकिन मैं वीडियो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और तुम्हारा वही स्पिल ओवर इफेक्ट्स आ ही जाएंगे कि भाई कुछ और खोल लिया, फिर वो खोल लिया, फिर वही टेंशन, फलाना ढिमकाना, बहन की चूप, यही हो जाता है ना। उसके बाद अपनी फैमिली, अपनी इमीडिएट फैमिली जो तुमने बनाई है फैमिली, बीवी और बच्चा, उसको प्रोटेक्ट करना है बस। माँ बाप को झेलने दो, वो अपने हिसाब से कर लेंगे भाई। 40, 50, 55, 58 साल के हो गए हैं भाई, इतना उन्होंने देख लिया है, अगर नहीं देखा है तो देखना पड़ेगा, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो खुद देखेंगे ये चीज़ें। तुम बस अपनी इमीडिएट फैमिली को प्रोटेक्ट करो, मेंटल हेल्थ से और बाकी चीज़ों से, ठीक है। अपनी बीवी को भी बिठाओ गुरु के नीचे, अपनी बीवी को भी बोले कि रीड कर, या फिर कुछ सुनाओ उससे, थोड़ा फालतू की बातें कर लो, इससे ध्यान हटाओ बस, ठीक है। बस यही कहूँगा, इतनी एडवाइस थी भाई मेरे लिए, तुम्हारे लिए। ओके, जो हुआ सो हुआ, कुछ माया नहीं है,
हमें यहीं रहना है और यहीं काटनी है ज़िंदगी, सब ठीक चलेगा। ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो करो, बहुत ही आराम से निकल जाओगे भाई। ठीक है, बुरे टाइम आते हैं, तुम्हारे आए, क्या पता इससे तुम काफ़ी सीख जाओ, क्या पता तुम रीडिंग हैबिट डेवलप कर लो इस चीज़ से, क्या पता तुम एक मेंटर ढूंढ लो इस चीज़ से। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा फ़ायदा भी हो सकता है इस चीज़ से, बट ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें नेगेटिव ही फील कराएगी। ओके, और हम इन ऑडियंस से बात करते हैं भाई। ठीक है, ऑडियंस भाई, सबसे पहले तो भाई कमेंट मत लिखो, उस बंदे के बारे में सोचो कि भाई क्या कर रहे हो यार, वो अभी अभी फलाना ढिमकाना हुआ है भाई। ठीक है, अभी अभी उनके जो वाइफ हैं वो अभी अभी उनका बच्चा हुआ है, तो ये सब मत करो भाई। ठीक है, बहुत ही गलत है। ठीक है, एक एम्पैथी लाओ अपने अंदर कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सोचना चाहिए भाई। अगर तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा, उस बंदे पे क्या गुजर रही होगी। तो बेफालतू में किसी की मिजरी पे खी उड़ाना, अरे बांचो तू बहन की लैंड, तू ज़्यादा बन रहा भाई, मॉरल ग्राउंड वाला है, तू ज़्यादा बन रहा भाई मॉरल ग्राउंड वाला, तू बन जा भाई उसकी निंदा। हाँ ठीक है भाई, अच्छी बात है, मैं एथिक्स के वो बन जाऊँ, मॉरल ग्राउंड ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू मैं इनसिक्योरिटी बेचूँ किसी को, है ना। तो भाई एथिक्स लाओ ऑडियंस, जियो एथिक्स से, एक्टिंग ही कर लो एथिक्स की भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बैक स्टैब में बात कर लो, कोई बात नहीं। एक्टिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिंग भी नहीं हो रही अब तो। ठीक है, सीधा ही सोशल मीडिया पे तेरी माँ की जो हाँ ब्ला 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 ब्ला, मुझे यूज़ भी नहीं करने शब्द, पर जो हुआ सो हुआ। ठीक है, ओके ऑडियंस, सीखो इस चीज़ से, और अगर हो सके तो इसकी लिटरेचर में भी पढ़ना, जब ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आउट होती है तो क्या स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं बंदों पे। ओके, बाय।